हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एंड का खेल। सब्जेक्ट और वर्ब का मिलना जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या एंड जो सब्जेक्ट को जोड़ता है क्या वो हमेशा प्लुरल होता है? चलिए देखते हैं। सेंटेंस में राम एंड श्याम, यहाँ राम एंड श्याम जो है एंड से जुड़ा हुआ है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस सही है? ओके, तो क्या ये सेंटेंस ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर एंड से जुड़ा है, तो ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी, क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ एंड से जुड़कर इसके साथ जो वर्ब आया है वो आर आया है, और ब्रेड एंड बटर यहाँ एंड से जुड़ा है, लेकिन इसके लिए वर्ब जो है इज आया है, सिंगुलर आया है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? तो चलिए आगे देखते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड से जुड़े आए तो क्या वो हमेशा सिंगुलर होता है या हमेशा प्लुरल होता है, या कभी सिंगुलर या कभी प्लुरल दोनों होता है? तो क्या एंड से जुड़ा हुआ वर्ड्स सब्जेक्ट को हमेशा प्लुरल बनाता है? नहीं। तो चलिए इसे आज डिटेल में समझते हैं। एंड जो है दो अलग अलग चीज़ों को जोड़े, दो अलग अलग वस्तुओं को जोड़े, दो अलग अलग थिंग्स को जोड़े, और सेंटेंस पढ़ने के बाद उसका जो मीनिंग आ रहा है, उसका सेंस आ रहा है, उससे ये आइडिया निकले कि दो चीज़ों की बात हो रही है। वहाँ एंड से जुड़ा हुआ वर्ड जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्लुरल होगा। यहाँ राम एंड सोनी हैव डन वेल, यहाँ दो व्यक्तियों को एंड से जोड़ा जा रहा है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी हैव का प्रयोग किया गया है, न कि हैज का। अगर हम यहाँ हैज का प्रयोग करते तो गलत होता। यू एंड आई, दो पर्सन्स को जोड़कर सब्जेक्ट बनाया गया है और ये सब्जेक्ट मेरा प्लुरल है, यानी इसके साथ आने वाला वर्ब आर करेक्ट यूज हुआ है। अगर यहाँ पे इज यूज होता या एम यूज होता तो इनकरेक्ट होता। और इन दोनों वर्ड को एंड जो है जोड़कर सब्जेक्ट को प्लुरल बना रहा है। प्लुरल वर्ड वर्ड का प्रयोग किया गया है जो कि सही है। अगर यहाँ वाज का प्रयोग किया गया रहता तो ये इनकरेक्ट होता। तो यहाँ मेरा पार्ट टाइप 1 क्लियर होता है। टाइप 1 क्लियर क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट दो वर्ड से जुड़े हों और दोनों वर्ड्स इंडिपेंडेंट हों, अलग अलग हों, और उसका सेंस आए कि जो दो वर्ड जुड़े हुए हैं दोनों अलग अलग हैं, वहां दो आदमी की बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट मेरा प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाएगा। टाइप 2 कहता है एंड से जुड़कर जो सब्जेक्ट बन रहा है वो एक साथ कंज्यूम होने वाला कॉम्बो है या एक आइडिया है, तो वो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके का सेंस है यदि सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कोई बन रहा हो दो या दो से अधिक वर्ड्स एंड से जुड़कर, और उस एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट से ये आइडिया है कि उस सेंटेंस में किसी एक चीज के बारे में बात की जा रही है या किसी एक मील के बारे में बात की जा रही है, किसी सिंगुलर चीज के बारे में बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सेंटेंस में ध्यान से देखते हैं। राइस एंड करी इज माय फेवरेट लंच, यहाँ राइस एंड करी एंड से जुड़ा हुआ है। राइस एंड करी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और इस पूरे सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि राइस एंड करी कोई एक मील है जो मेरा फेवरेट लंच है, यानी सिंगल मील के बारे में बात की जा रही है। यहाँ ये कंज्यूम होने वाला कॉम्बो है राइस एंड करी, ये साथ में कंज्यूम किया जा रहा है, एक मील के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट जो है मेरा सिंगुलर है और इसके साथ आने वाला वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जो है एंड से जुड़ा हुआ है और ये सब्जेक्ट मेरा ब्रेड एंड बटर बन रहा है, तो यहाँ ब्रेड एंड बटर कंज्यूम होने वाला कॉम्बो है और यहाँ सेंस निकल रहा है कि एक मील है। जब एक मील के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ आर का प्रयोग किया गया रहता जो कि गलत होता। थर्ड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। फिश एंड चिप्स जो है एंड से जुड़ा हुआ है और एंड से मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहे हैं और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पूरा सेंटेंस है फिश एंड चिप्स इज अ ब्रिटिश डिश। अगर इज के जगह पे आर का प्रयोग होता, अगर वर का प्रयोग होता तो ये गलत होता। चलिए कुछ स्पेशल एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कहाँ वो सब्जेक्ट प्लुरल की तरह ट्रीट करेगा और कहाँ वो सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा। चलिए देखते हैं स्पेशल सेंटेंसेस। माई अंकल एंड माई गार्जियन वांट्स मी टू स्टे एट होम। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है बोला जा रहा है कि मेरे अंकल, मेरे गार्जियन जो हैं
वो चाहते हैं कि मैं घर पर रहूं। यहाँ दो आदमी की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे माई का जो है प्रयोग दो जगह किया गया है। यहाँ ये नहीं है कि जो अंकल है वही गार्जियन है। अगर ऐसा कंडीशन होता कि मेरे अंकल है जो वही गार्जियन है तो दो जगह पे माई यूज नहीं होता। यहाँ माई का यूज दो जगह हुआ है, यानी दो पर्सन्स की बात की जा रही है, यानी ये मेरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन रहा है, माई अंकल एंड माई गार्जियन। तो इसके साथ वर्ब भी मेरा प्लूरल आना चाहिए। हम जानते हैं कि वर्ब का मेन फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है और उसमें यस या यस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। यहाँ जो वर्ब यूज किया गया है वो सिंगुलर यूज किया गया है, जो कि गलत है। इसके जगह पे वांट का यूज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई अंकल एंड माई गार्जियन वांट मी टू स्टे एट होम। नाउ सेंटेंस इज करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, माई अंकल एंड गार्जियन वांट मी टू स्टे एट होम। तो यहां देख रहे हैं कि माई का प्रयोग एक जगह हुआ है, माई अंकल एंड गार्जियन, यानी गार्जियन है वही अंकल हैं। तो माई अंकल एंड गार्जियन वांट मी टू स्टे एट होम। तो यहाँ सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हुआ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पे वांट है, इसमें यस लग जाएगा और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच लगेगा या आर लगेगा गिल्टी। तो देखिए यहाँ ईच का बात की जा रहा है कि प्रत्येक बॉय और प्रत्येक गर्ल गिल्टी हैं फॉर व्हाट, फॉर थेफ्ट। तो बता दूं मैं कि अगर सेंटेंस में अगर किसी नाउन के पहले ईच का प्रयोग किया जा रहा है और नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ईच का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और वो सेंटेंस एंड से भी जुड़ा हो तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, न कि प्लूरल वर्ब का। ओके, तो ये माइंड में सेट कर लीजिए, जब सेंटेंस में ईच का प्रयोग हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गिल्टी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरी बेंच एंड डेस्क हैज लगेगा या हैव बीन सोल्ड। यहां समझिए कि अगर सेंटेंस में ईच और एवरी आए उसके बाद वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा एवरी बेंच एंड डेस्क हैज बीन सोल्ड। ध्यान देते हैं, टू एंड टू इज और लगेगा या आर फोर। टू एंड टू इज लगता है इसके साथ, टू एंड टू इज फोर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर, आर लगेगा या इज लगेगा, मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिए, इसके पहले एग्जांपल में था कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, तो वहां एक मील के बारे में बात की जा रही थी और मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा था, तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन यहां पे हो रहा है कि ब्रेड एंड बटर जो है बनाए जाते हैं दो अलग अलग चीजों से, किससे, तो व्हीट से और मिल्क से। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये क्लियर आइडिया निकल जा रहा है कि ब्रेड और बटर दो चीज के बारे में बात की जा रही है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा, ना कि इज होगा। ओके, तो ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली। सेंटेंस लेते हैं कि द टीचर एंड प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट। सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि द आर्टिकल जो द आया है वो टीचर के साथ आया है, प्रिंसिपल के साथ नहीं आया है। यानी यही सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है मेरा द टीचर एंड प्रिंसिपल, तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, क्योंकि जो दो वर्ड्स हैं एंड से जुड़े हैं, आर्टिकल्स जो है केवल फर्स्ट वर्ड के साथ आया है, यानी किसी एक खास आदमी के बारे में बात की जा रही है जो टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं और वो प्रेजेंट थे, इसलिए यहाँ वाज आया है, न कि वर आया है। लेकिन यदि यही इसी सेंटेंस में अगर हम दी का प्रयोग दोनों के साथ कर दें, तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर और प्रिंसिपल के साथ अलग अलग आर्टिकल आया है, इसलिए सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ दो आदमी की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वही प्रिंसिपल है। इस सेंटेंस में टीचर और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हैं और दो आदमी की बात की जा रही है, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। वर आया है इसके साथ, न कि वाज। तो स्टूडेंट्स, आपको आइडिया हो गया होगा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट दो वर्ड्स एंड से जुड़कर बन के आ रहे हों तो कब वो सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। तो यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश के वीडियो लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।